दोस्तों, आप जानते हैं इस चैप्टर में हम ऑडियो एडिटिंग के बारे में। मैं ऑडियो एडिटिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का या कौन से एआई का यूज़ करता हूँ जिससे ऑडियो अच्छी बनती है, हाई क्वालिटी के बनती है और लाइफ लाइक कैरेक्टर्स जो बात करते हैं वो लाइफ लाइक होता है। मतलब जो इंसानों की तरह जो रोबोटिक्स नहीं लगता है, वो कोई रोबोट बात कर रहा है ऐसा नहीं लगता है। जैसे लगता है कि कोई आदमी बात कर रहा है, कोई इंसान बात कर रहा है, कोई महिला बात कर रही है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एआई का 11 लैब्स, ये देखिए 11 लैब्स का वेबसाइट है। 11 लैब्स आप गूगल पर सर्च कीजिए तो इस पर आपको 10,000 वर्ड्स फ्री में मिलते हैं और बाकी के अगर 5 लाख वर्ड्स खरीदने हैं तो आपको $99 यानी कि करीब 8 या 9 हज़ार रुपये के करीब आपको 5 लाख वर्ड्स मिलते हैं, या उससे भी छोटा आप ले सकते हैं। तो उसमें आपको उसमें भी छोटा ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए $22 को जो है अगर मंथली लेते हैं आप तो $18 को आपको 1 लाख क्रेडिट मिलेंगे $18 को, और 3000 वर्ड्स के लिए आपको $4.4 समझिए। ठीक है, तो $18 को आपको 1 लाख वर्ड्स मिलेंगे, 1 लाख वर्ड्स सिर्फ। और ये जो है मंथली वाले में तो यहाँ पे अलग दिखा रहा है। तो $99 का जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आपको 5 लाख वर्ड्स मिलेंगे। 5 लाख वर्ड्स में आप कम से कम 15-20 स्क्रिप्ट बना सकते हैं आराम से, बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स। अगर छोटी छोटी है आपको तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप 5 लाख वर्ड का भी ले सकते हैं, या आपके हिसाब से जो आपको रिजनेबल लगे वो आप ले लीजिए। ठीक है, इसमें आप हर प्रकार की वॉइस एडिटिंग, वॉइस आपको प्राप्त हो सकती है, हर प्रकार का ऑडियो। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो बात करते हैं, जो आपको अच्छे से वॉइस और दे सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर एंटोनी का वॉइस यूज़ करता हूँ, एंटोनी लीगसी। तो इस प्रकार से कामिंग नरेटर है, इसका वॉइस थोड़ा डीप है। फिर कनिका है जो इंडियन है, इसका वॉइस भी अच्छा है। रिवा का भी वॉइस अच्छा है। प्रिया का भी वॉइस, इंडियन गर्ल का वॉइस है, अच्छा है। आकाश, रंगा, इस प्रकार के बहुत सारे वॉइसेस आपको मिल जाएंगे इसमें, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी ने मुझे पूछा था कि मैं पुरानों से स्क्रिप्ट कैसे लिखता हूँ, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ऑडियो के बारे में बताऊँगा। देखिए, अब मैंने ये पद्म पुराण निकाला है। पद्म पुराण में शिव शर्मा के 4 पुत्रों का पितृभक्ति के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होना, ये एक कथा है। ये कथा मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो इस कथा को आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस कथा को मैं लिख लेता हूँ। टाइटल शिव शर्मा की कथा, विष्णु धाम को जाने की। तो इसका एक फ़ोल्डर बना लिया मैंने। इस फोल्डर में मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ओपन करके सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, सूत जी कहते हैं, जो सूत जी हैं वो बता रहे हैं ये कथा किसी को। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे स्टोरी लिखता हूँ। तो मैंने पिछले चैप्टर में आपको वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग के बारे में बताया था। तो उसके पहले मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह इस रिलेटेड भी वीडियो बनाए हैं, आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। इस स्क्रिप्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, और इसके बाद मैं इसको अपने लैंग्वेज में पूरा लिख लेता हूँ। पहले इस कथा को पूरा आपको पढ़ना है। इसकी वर्डिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए इस वर्ड को पूरा यूज़ नहीं कर सकते। हमको अलग अपनी भाषा में लिखना चाहिए हर स्क्रिप्ट को, तभी उसका आपको तभी सब्सक्राइबर के आपकी समझ में आएगा। क्योंकि ये लैंग्वेज में आप बोलेंगे तो लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, धर्मवेत्ताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। ठीक है, ये ऐसा समझ में नहीं आएगा लोगों को, धर्मवेत्ता वगैरह, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्डिंग होती है। तो इसको आपको सही ढंग से अपनी लैंग्वेज में लिखना है। पहले आपको पूरी स्क्रिप्ट, पूरी जो ये कथा है वो पढ़ लेनी है। उस कथा को
आपको समझना चाहिए कि इस कथा में क्या क्या कहा गया है, कौन कौन बात कर रहा है, कौन कौन से कैरेक्टर है इसमें, किसका क्या इसमें रोल है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी कथा है। ठीक है, यहाँ पे अब ये कथा कम से कम 1500-1600 वर्ड तक की बन रही है। ठीक है, आगे भी है। तो ये लंबी कथा है। ये पद्म पुराण में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए कथा बहुत लंबी है, इसको आप पढ़ेंगे और अपने हिसाब से लिखेंगे तो आपको इसका अच्छे से फ़ायदा होगा। ऐसी स्टोरीज लोगों को, ऐसे पुराणों से ली गई स्टोरीज लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, इस स्टोरी का जो आशय है वो आपको भी समझना चाहिए कि कौन बता रहा है ये स्टोरी। अब ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है पितृभक्ति की, 4 पुत्रों की पितृभक्ति की, या शायद विष्णु शर्मा की है, फिर उसके बाद सोम शर्मा आदि की ये स्टोरी है मेरे ख्याल से। ये संक्षिप्त पद्म पुराण में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये सूत जी कथा सुना रहे, तो आप इस स्थान पर भगवान विष्णु सुना रहे हैं या कोई दूसरी बात ऐड कर सकते हैं। अभी ये शुरुआत में संस्कृत में मंत्र दिया गया है, यम सर्वदेवम परमेश्वरम ही निष्केवलम ज्ञानमयम प्रधानम वदन्ति नारायणमादि सिद्धम सिद्धेश्वरम तम शरणम प्रपद्ये। इस प्रकार का श्लोक भी आप उस स्टोरी में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी स्टोरी और भी प्रभावी लगेंगी। लोगों को यकीन होगा कि ये पुराणों से ली गई स्टोरी है, ऐसी नहीं है। तो देखिए, अभी इस स्टोरी को मैं क्या करता हूँ कि सूत जी कहते हैं, तो लोगों को, ज़्यादातर लोगों को सूत जी पता नहीं है कौन है सूत जी। जो ऋषि है, जो ज्ञाता है, जिन्होंने ज़्यादातर वेदों में सूत जी ही बताते हैं ये कथा। तो अब मैं यहाँ पे सूत जी की जगह पे हम श्री कृष्ण भी लिख सकते हैं, क्योंकि सूत जी की वाणी भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो यहाँ पर इस संभाषण को हम शुरू करें। पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। तो यहाँ इसको अलग भाषा में लिखना है, मध्य देश में लिख सकते हैं या पश्चिम देश में। पश्चिम देश में समुद्र के समीप एक प्रसिद्ध नगरी है जिसका नाम द्वारका है। ये वही नगरी है जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण बता रहे, तो हम ये नहीं ले सकते कि स्वयं श्री कृष्ण अपनी नगरी के बारे में बताएंगे। तो सभी जानते हैं द्वारिका नगरी, जिसका नाम द्वारिका है। उसी नगरी में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। अब यहाँ पे ब्राह्मण देवता निवास करते थे कहा गया, तो हम उस नगरी में अत्यंत विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। उन ब्राह्मण महाशय का नाम शिव शर्मा था। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। वे बड़े ज्ञानी और विद्वान थे। उन शिव शर्मा के 5 पुत्र थे। उन पुत्रों को उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान दिया। मतलब उनको ज्ञान था, तो किसने दिया? तो शिव शर्मा जी ने दिया। तो इस प्रकार से आप इस कथा को अपने लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, ताकि लोगों को समझ सके। तो उन 5 पुत्रों के नाम इस प्रकार नाम थे: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा।
ये उन 5 पुत्रों के नाम थे। वे बड़े ही पिता भक्त थे। वे अपने पिता का बड़ा ही सम्मान करते थे, इसलिए उन्हें पितृभक्त कहा जाता था। फिर क्या शिव शर्मा जी ने क्या किया? शिव शर्मा जी ने अपने बेटों की भक्ति देखकर सोचा कि पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वो मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं। अपने शायद पुत्रों की परीक्षा लेने का उन्होंने सोचा होगा। शिव शर्मा ब्रह्मविद्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का भी ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्र ने देखा उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई है। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा अपने भक्तिपरायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करके कहा, बेटा, इस थी के हथियार से अपने माता के सारे अंगों के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। पिता ने भी यह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। इस प्रकार से शिव शर्मा अपने पुत्रों की परीक्षा लेते हैं। इस प्रकार से पूरी कहानी को आप पहले पढ़िए और उसको इस प्रकार से थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखिए। जो वहाँ पे लिखा है सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। वो स्टोरी या फिर आप पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग नाम दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस कथा को पूरी तरह से लिख सकते हैं। अब मैं ऑडियो की बात करता हूँ। ऑडियो आपको कैसे बनाने हैं? तो ऑडियो के लिए आपको क्या चाहिए कि आपकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से लिखी हुई होनी चाहिए। अब मैं आपको एक स्क्रिप्ट बताता हूँ। मैंने कौन सी लिखी थी? एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो उस कैरेक्टर के बारे में ये एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। इस स्क्रिप्ट में मैंने क्या किया है कि जो अलग अलग कैरेक्टर हैं उनको अलग अलग कलर से ये किया है, ठीक है। उनको अलग अलग कलर दिया हुआ है तो ताकि मुझे समझ में आ सके कि कौन सा कैरेक्टर बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि ये पड़ोसन सुकन्या जो बात कर रही है, मैंने उसे रेड कलर में दिया हुआ है। और बाकी जो मेन स्टोरी है उसको जो मैं सुना रहा हूँ तो उसको एक ब्लैक कलर में रख दिया है। तो ये जो सुकन्या बात कर रही है इसको मैंने रेड कलर में रखा है। फिर सुकन्या की पड़ोसन जो बात कर रही है उसको ग्रीन में रखा है। तो फिर सुकन्या की दूसरी पड़ोसन है उसको मैंने और वायलेट कलर में रखा है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ को अलग अलग कलर दिया है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो ऊपर वाली स्क्रिप्ट है जो मैं सुना रहा हूँ तो इसको मैं एंटोनी की वॉइस में बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं एंटोनी की वॉइस में बनाता हूँ। एंटोनी की वॉइस से जनरेट स्पीच करके इसको बना देता हूँ। उसके बाद जो सुकन्या है ये जो बात कर रही है, महिला स्त्री बात कर रही है, तो स्त्री के लिए अलग से सेव करता हूँ। इसको कनिका की वॉइस में जनरेट कर लेता हूँ। फिर मैं उसके बाद है जो दूसरी पड़ोसन है इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट करके दूसरी कोई जो है प्रिया है इसके वॉइस में मैं कर लेता हूँ। अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग वॉइस करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से मैं सारे ऑडियो को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं दूसरी जगह पे दिखाता हूँ। तो मैंने वो उसके जो सारे ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि सारे वॉइसेस को एक मिनट व्यू डिटेल्स। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि जो ऑडियो है तुलसी के पास दीपक का जो मैंने ऑडियो बनाया है इसमें 1 से 30 मेरे इतने सारे ऑडियो तैयार हो चुके हैं। मतलब हर एक छोटा छोटा ऑडियो क्लिप है वो अलग अलग कैरेक्टर के लिए है, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, वंडरशेयर फिल्मोरा में ही आपका हो जाएगा काम। इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। ये ऑडियो को यहाँ पे ले लीजिए। फिर इस ऑडियो को एक्सपोर्ट MP3 में कर लीजिए। MP3 में कर लेंगे तो फिर ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो ऑडियो में हो जाएगा। फिर उस ऑडियो को आप वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग वॉइस के लिए अलग अलग
अलग अलग जो कैरेक्टर है उसके लिए अलग अलग वॉइस यूज़ कीजिए, इससे आपका स्टोरी थोड़ा इंटरटेनिंग लगेगा। अलग अलग कैरेक्टर बात कर रहे हैं ऐसा इसमें लगेगा। तो ये मेरी स्टोरी अच्छी खासी चल गई थी। तो अच्छी स्टोरी है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको अपने ढंग से लिखकर बना सकते हैं। तो पूरा का पूरा कॉपी करना सही नहीं है, लेकिन आप अलग से बना सकते हैं। इसमें कैरेक्टर के नाम जो है वो अलग देने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हर एक ऑडियो बना सकते हैं। और स्क्रिप्ट लिखने के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको स्क्रिप्ट लिखना है। पूरा स्क्रिप्ट आप इस प्रकार से अपनी लैंग्वेज में, अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं और इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ऑडियो के लिए। अगर आप और सस्ता वाला लेना चाहते हैं तो फिर आप सस्ता वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। सस्ता वाला ये है, वॉइस मेकर है, voiceMaker.in। तो वॉइस मेकर आप गूगल पर सर्च कीजिए तो इसका भी आपको सस्ता वाला मिल जाएगा। इसका सब्सक्रिप्शन देख लीजिए कि क्या है, स्टार्ट सब्सक्रिप्शन नाउ। तो इसमें बेसिक है जो $5 के लिए, इसमें आपको 2 लाख कैरेक्टर मिलेंगे। फिर $10 का एक है, उसमें आपको 5 लाख कैरेक्टर मिलेंगे। जो AI का आपको ज़्यादा $30 ले रहा था, वो आपको $10 में वॉइस मेकर दे देगा, ठीक है। लेकिन इसमें वॉइस उतने एडवांस नहीं है जितने 11 लैब्स में मौजूद है। उसके बाद अगर बिज़नेस पर्पज़ के लिए लेना चाहते तो आपको 1 लाख मतलब 10 लाख कैरेक्टर, आप 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कैरेक्टर, 10 लाख वर्ड्स के लिए आपको ये बिज़नेस का मिल सकता है $20 में। तो इससे ज़्यादा मिलेगा। ये $30 में आपको दे रहा है सिर्फ, $30 नहीं सॉरी, $100 में आपको दे रहा है सिर्फ 5 लाख वर्ड, यानी कि 8,000 रुपये में आपको दे रहा है 5 लाख। लेकिन ये आपको 2,000 रुपये में 10 लाख दे रहा है, ठीक है। ये सस्ता है। इसका भी अगर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कॉस्टली लग रहा है तो आप वॉइस मेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपको थोड़े हायर रेंज वाले भी मिल सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा है। जैसे कि ये जो है रिचार्ड वगैरह, ये प्रो वॉइसेस है, इसमें डिफ़ॉल्ट वॉइसेस है, ये जो उनका थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं है, सिंपल है। और ये जो प्रो वॉइसेस है, प्रो वॉइसेस में क्वालिटी अच्छा है। लेकिन इसका क्या है कि ये आपके ज़्यादा वर्ड्स ले लेता है, ठीक है। ये 250 वर्ड को 2,500 प्रो के वर्ड्स कंसिडर करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप वॉइस मेकर ले सकते हैं या 11 लैब्स भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप वॉइस एडिटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है। तो इस हिसाब से आप बना लीजिए, कोई नया चैनल खोलिए। फिर इसमें या 11 लैब्स में आपको अदर लैंग्वेज में, सारे लैंग्वेज में मिल जाएगा। और वॉइस मेकर में भी आपको आपकी जो लोकल लैंग्वेज में, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट वॉइस में देखिए अरेबिक है, बंगाली है, मराठी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। आपकी जो लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में, गुजराती भी है, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस मौजूद है, इसमें भी आप बना सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास पैसे कम है, तो वॉइस मेकर से शुरू कीजिए। वॉइस मेकर से भी मैंने वीडियो बनाए थे शुरुआत में और अच्छे खासे चले थे, मेरे मिलियंस में गए थे वीडियो। तो वॉइस मेकर भी अच्छा है और 11 लैब्स तो बेटर है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। तो शुरुआत में आप वॉइस मेकर ले लीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है। धन्यवाद।